खबर रायपुर से है। गौठानों की तस्वीर बदलेगी। जी हां, बड़ी खबर है। गौठानों की अब तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि यहां पर बकरी, मुर्गी और सुअर पाले जाने वाले हैं। उन्नत नस्ल के गौवंश की भी बढ़ोतरी होगी। नाबार्ड विकसित करेगा ये मॉडल गौठान। 4 जिलों में एक एक गौठान विकसित किए जाएंगे। तो एक बड़े प्रोजेक्ट पर अब ये सरकार काम कर रही है। और बड़ा प्रोजेक्ट ये कि गौठानों की जो तस्वीर है, वो जो नई सरकार है वो बदलने वाली है। तो गौठानों की तस्वीर बदली जाएगी। 4 जिलों में विकसित होंगे एक एक गौठान। आपको बता दें कि गौठानों की शुरुआत जो है कांग्रेस सरकार ने की थी, लेकिन अब ये जो नई सरकार आई है वो ये तस्वीर बदलने वाली है। तस्वीर बदलेगी क्या? इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे। उन्नत नस्ल के गौवंश की भी बढ़ोतरी की जाएगी और बकरी, मुर्गी और सुअर को भी पाला जाएगा। तो नाबार्ड ये जो मॉडल गौठान ये है विकसित करने वाला है। इस पर कई बार जो है आपत्ति जाहिर की गई थी, बहुत सारे सवाल भी उठे हैं। लेकिन अब जो नई सरकार है वो कांग्रेस के द्वारा शुरू की गई गौठान वाली जो योजना है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने वाली है, कुछ बदलाव लाएगी और बेहतरी के लिए वो बदलाव लाने वाली है। नाबार्ड जो है विकसित करेगा ये जो मॉडल है। उन्नत नस्ल के गौवंश की बढ़ोतरी की जाएगी यहां पर, और जो है गौवंश के साथ साथ दूसरे जानवर भी पाले जाएंगे। तो गौठानों की एक तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी। तो 4 जिलों में एक एक गौठान विकसित होंगे, उनको विकसित किया जाएगा। बकरी, मुर्गी और सुअर यहां पर पाले जाएंगे। तो थोड़ा बदलाव है। उन्नत नस्ल की जो है यहां पर गौवंशों को पाला जाएगा, उनकी बढ़ोतरी की जाएगी। उधर कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया। कांग्रेस संचार प्रमुख आनंद शुक्ला का एक बयान है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को समझ आ गया कि गौठान योजना लाभकारी है। गौवंश की सेवा की जगह अब सुअर, बकरी पाले जाएंगे। भाजपा खुद को तो गौवंश संरक्षक बताती है। हम गौठान के जरिए गौवंशियों की रक्षा करते थे, अब भाजपा वहां सुअर पालेगी। ये आरोप लगाते हुए, ये पलटवार करते हुए कांग्रेस दिखाई दे रही है। वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का असली चरित्र है। तो देखिए, सुशील आनंद शुक्ला जो कि पलटवार करते हुए दिखाई दिए, जिस तरह से गौठान योजना को थोड़ा सा बदलाव करते हुए दिखाई दे रही है नई सरकार, इसको लेकर जो है उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा बीजेपी को समझ में आ गया है ये योजना लाभकारी है, इसलिए अब यहां पर जो है सुअर और बकरी का पालन भी होगा। सुअर, बकरी पाले जाएंगे, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम गौठान के जरिए गौवंशी की रक्षा करते थे, अब भाजपा वहां सुअर पालेगी। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से विकास तिवारी है और राजीव चक्रवर्ती जी है बीजेपी से। उनसे एक एक करके सवाल पूछते हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस का हम रुक करेंगे। विकास जी, आपको क्यों लगता है, देखिए आप ही की तो योजना थी गौठान की, चलिए कुछ भी हो, अगर बीजेपी उस योजना को आगे बढ़ाती है, बदलाव करती है तो अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन आप तो पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गौठान योजना में क्या करती है, ये उनका काम है, सरकार का काम है। और निश्चित तौर पर इसमें स्वागत सत्कार की तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो गिरिराज किशोर जी ने कहा कि गौवंश के साथ साथ बकरी और सुअर भी पाले जाएंगे, तो देखिए गौवंश का तो सेवा कांग्रेस पार्टी है, किस मुंह से हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं समझ में नहीं आता। भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है, कांग्रेस पार्टी के गौठान में, कांग्रेस सरकार के गौठान में गौ माता की सेवा का प्रोग्राम था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मूल चरित्र में आ गई और बकरी, सुअर इत्यादि पालने का जो बात कर रही है, कड़कनाथ मुर्गी पालने का बात कर रही थी, इनकी निर्मम हत्याएं की जाएंगी, इनको भाजपा बिचवाएगी। और आप ये स्वयं देख लीजिए कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की जो योजना है, गौ माता की सेवा करने में इनको क्या समस्या है गौठान में। और ये तो दहाड़े मार मार के कहते थे इनके सारे बड़े नेता की गौठान में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है, फलाना हुआ है, ढीमकाना। अभी क्या हुआ?
अब वो गौठान योजना इनको भा रही है, वहां पर ये हत्या का प्रोग्राम बना रहे हैं, हत्या की योजना बना रहे हैं, इसका कैसे स्वागत करेंगे आप मुझे बताइए। चलिए पूछ लेते अगर वहाँ निर्दोष प्राणियों को, निर्दोष जीवों को मारा जाएगा, उसका कांग्रेस कैसे स्वागत करेगी। चलिए राजीव जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। राजीव जी क्या जवाब देंगे इसका? वो कह रहे हैं कि गौठान तो ठीक है, गौवंश का तक तो ठीक था, लेकिन आप तो सुअर और बकरी भी पाल रहे हैं। और जो कहा, और जो 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने देखा, पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने देखा, कांग्रेस गौठान के नाम पर भयानक भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, अत्याचार और एक जिसे कहना चाहिए कि झूठ का एक पुलिंदा खोला। गौठान के नाम पर इनकी सोसाइटियों ने जो सरपंच के जो राशि आती है, उस राशि का गबन किया और पूरा गौवंश सड़कों पर रहता था। तो एक अनूठा उदाहरण देखने को आया कि गौठान के नाम पर कांग्रेस ने अपना भ्रष्टाचार का गौठान खोला। और जहां तक हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने कहा है, तो गांव में जो गौठान होते पुराने समय में भी होता था, उसमें कुक्कुट पालन से लेकर तमाम जो कृषि के जो मापक है, जो जिसे हम कह सकते हैं अन्य कृषि उत्पाद, तो कुक्कुट पालन से लेकर तमाम चीजें ये कृषि का ही एक अंग है। जब किसानी नहीं होती है तो जो कृषक हैं वो गौपालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं और बकरियों का पालन करते हैं। ये कृषि विभाग का एक अंग है। और कांग्रेस पार्टी ऐसे कर रही है कि ये गौ पालन करेंगे या कुक्कुट पालन करेंगे, हत्या होगी। अरे भैया, ये कृषि के उत्पाद है और इसमें ये कृषि के साथ साथ सहायक कृषि का एक उत्पाद है। ये वर्षों से चली आ रही परंपरा है। आपको 5 वर्ष सरकार को दिया गया, आपने केवल भ्रष्टाचार किया, कमीशनखोरी की। आपकी सरकार ने केवल यहाँ पर जुआ खिलवाया, महादेव का सट्टा ऐप खिलवाया। हमारी सरकार चाहती है कि राजीव जी, आप तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसमें सुधार करते हैं, आप बेहतर की ओर ले जाते हैं गौवंश को लेकर, तो बीजेपी जो है निश्चित तौर पर गंभीर दिखाई दी है। इससे पहले भी विकास तिवारी जी भी लगातार ये आरोप लगाते रहे कि आप इसके अलावा आपको वो योजना लाभकारी नजर तो आई, लेकिन उसमें अगर सुधार होते हैं तो उसका जो है निश्चित तौर पर स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका भी, और विकास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।